ये सिलेंडर है, ये बड़ा वाला, बड़ा वाला, इसके अंदर पानी है, पूरा ये पानी से भरा हुआ है। ये क्या है? पानी है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक सॉलिड लिया जो कोन से बना और नीचे उसके क्या है? हेमिस्फीयर है, और इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट 120 सेंटीमीटर। उसको इसके अंदर डालना है, इस वाले को। तो क्या आएगा? पानी बाहर जाएगा। बोलता है बताओ कितना पानी इसके अंदर बचेगा, इसके अंदर पानी बचेगा कितना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना पानी बचेगा अगर? तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे? पहले इस पूरे का वॉल्यूम निकालोगे, उसमें से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है? देखो क्या आ जाएगा, लिखो। पहले लिखता हूं मैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई? 180 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका? इजिकल्स टू 60 सेंटीमीटर है भाई। अच्छा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है भाई आपके पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कोन कितना है भाई? कोन कितना है भाई? वो भी 60 सेंटीमीटर है भाई। हाइट ऑफ कोन कितना है भाई? वो है भाई, हाइट इसकी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इधर, हाँ, इजिकल टू सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचेगा? तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आएगा। क्या करना है आपने? पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से माइनस कर देना है दोनों का वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो भाई, फार्मूला क्या आ जाएगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है? इसमें से माइनस करना है आपने। क्या माइनस करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। शाबाश, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और प्लस कर देना इसके अंदर क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक ठीक है भाई? है? इनको सॉल्व करो जरा। देखो भाई, इन पाई सब में कॉमन है, पाई बाहर निकाल देते हैं। रेडियस सब में कॉमन है, क्योंकि रेडियस सबका सेम है, तो ये चीजें बाहर कॉमन वाली बाहर निकाल दे। पाई बाहर निकाल दिया और आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा ये वाला h माइनस, यहाँ पे बचेगा 1/3 h बचेगा। यही बचेगा ना इसमें से, क्यों? पाई और आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस। यहां से भी ये और ये बाहर गया तो ये बचा 2/3 और आर स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे आर बचेगा। ये आ गया। यहां तक ठीक? करो वैल्यू पुट यहाँ पे। 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? 60, तो 60 × 60 लिख देता हूं, 60 × 60। और हाइट की किसकी हाइट पूछ रहा है? ये हाइट है सिलेंडर की, इसको h डैश रखो। ये h, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 180 माइनस 1/3 और हाइट ऑफ कोन कितनी है? 120 माइनस 2/3 इंटू रेडियस यानी 60। ये हो जाएगा। अब ये आएगा भाई 22 इंटू ये 3600 डिवाइडेड बाई 7। यहां पे देखो, इसको कैंसिल कर दूंगा मैं, 40 से कट जाएगा।
इसको और इसको काट दूंगा मैं, 20 से चला जाएगा, ये बचेगा 80 माइनस 41 जा 40 माइनस 22 जा 40, यहां तक ठीक है। अब इसको यहां पे आ जाता हूं, देखो भाई ये आ जाएगा 22 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7, और ब्रैकेट के अंदर देखो भाई ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 40 प्लस 40 80, तो 180 माइनस 80 करोगे तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3600 इंटू 100, ये बचेगा 100। 180 में से 80 माइनस करोगे 100 बचेगा, करो इसको भाई, इसको डिवाइड कर दो, ये 3.14 आ जाएगा इंटू 36 इंटू 100। यार इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 314 इंटू 3600, करो मल्टीप्लाई कितना आता है, ये बचेगा 314 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 36 से, 24 2 कैरी, ये आएगा 18, ये आएगा 12 1 कैरी, और ये 4 और यहाँ पे 9, ये आएगा 4 0 3 और 10 और 1 11, और आगे कितने थे, 2 0 और लगा दो, ये आया भाई 1 1 1 1 3 0 4 00, इतना आया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपका। इसको सॉल्व कर इसकी है 4 5, ये इसका वॉल्यूम था, ठीक है भाई। मैंने इनमें से कॉमन निकाल के कुछ इस तरीके से, आप सिंपल सा इसका वॉल्यूम पूरे का कर देते, इन दोनों का वॉल्यूम निकालते ऐड करते, इसमें से माइनस करते हैं। मैंने इनमें से कॉमन निकाल के थोड़ा कम करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, देखो पाई 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 तीनों में था, बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे r स्क्वायर r ये बाहर निकाला, क्योंकि r सब में देखो ना 60 60 कॉमन था, r तीनों में, इधर भी 60 था, तीनों में कॉमन, तो 60 सेम है तो बाहर निकाल दिया, जो सेम है वो कॉमन। अब इसका हाइट कितना है 180 है, इधर रखा, तो ये कोन वाले का हाइट जो है 120 है, तो इसलिए मैंने h नहीं लिया, और इसमें हाइट इनको सॉल्व किया, ये कट रहे थे कुछ, यहाँ पे भी 20 22 जा 40 माइनस का 41 जा 40, ये 80, इसमें से माइनस किया 100, तो यहाँ पे बचा आपके पास 36 इंटू 22.7, और यहाँ पे 100, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 3.4 डिवाइड किया 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 314 हो गया, और इसको 36 से किया तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम ही निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू ये सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो कितने में से 1 2 3 4 5 6 डिवाइड 1.13 ऐसे, लेकिन हमने सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर क्यूब में पूछा नहीं है तो हम नहीं करेंगे, जो तुम बोला हमें वही लिखना है, तो हम इतना वाटर लेफ्ट है, तो देयरफॉर वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर इज इक्वल टू 1130400 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है। है ये सिलेंडर है, ये बड़ा वाला, इसके अंदर पानी है, पूरा ये पानी से भरा हुआ है, ये क्या है, पानी है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक सॉलिड लिया जो कोन से बना और नीचे उसके क्या है, हेमिस्फीयर है, और इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट 120 सेंटीमीटर, उसको इसके अंदर डालना है, इस वाले को, तो क्या आएगा, पानी बाहर जाएगा, बोलता है बताओ कितना पानी इसके अंदर बचेगा, इसके अंदर पानी बचेगा कितना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी बचेगा अगर, तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे, पहले इस पूरे का वॉल्यूम निकालोगे,
उसमें से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है? देखो क्या आ जाएगा, लिखो। पहले लिखता हूं मैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई? 180 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका? इजिकल्स टू 60 सेंटीमीटर है भाई। अच्छा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है भाई आपके पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कोन कितना है भाई? कोन कितना है भाई? वो भी 60 सेंटीमीटर है भाई। हाइट ऑफ कोन कितना है भाई? वो है भाई, हाइट इसकी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इधर, हाँ, इजिकल टू सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचेगा? तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आ जाएगा। क्या करना है आपने? पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से माइनस कर देना है दोनों का वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो भाई, फार्मूला क्या आ जाएगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है? इसमें से माइनस करना है आपने। क्या माइनस करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। शाबाश, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और प्लस कर देना इसके अंदर क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक ठीक है भाई? है, इनको सॉल्व करो जरा। देखो भाई, इन पाई 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 सब में कॉमन है, पाई बाहर निकाल देते हैं। रेडियस सब में कॉमन है, क्योंकि रेडियस सबका सेम है, तो ये चीजें बाहर कॉमन वाली बाहर निकाल दे। पाई बाहर निकाल दिया और आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा ये वाला h माइनस यहाँ पे बचेगा 1/3 h बचेगा। यही बचेगा ना इसमें से, क्यों? पाई और आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, यहां से भी ये और ये बाहर गया तो ये बचा 2/3 और आर स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे आर बचेगा। ये आ गया, यहां तक ठीक? करो वैल्यू पुट यहाँ पे 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 60, तो 60 × 60 लिख देता हूं, 60 × 60। और हाइट ये किसकी हाइट पूछ रहा है? ये हाइट है सिलेंडर की, इसको h डैश रखो। ये h हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 180 माइनस 1/3 और हाइट ऑफ कोन कितनी है? 120 माइनस 2/3 इंटू रेडियस यानी 60, ये हो जाएगा। अब ये आएगा भाई 22 इंटू ये 3600 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे देखो, इसको कैंसिल कर दूंगा मैं, 40 से कट जाएगा। इसको काट दूंगा मैं, 20 से चला जाएगा। ये बचेगा 80 माइनस 41 जा 40 माइनस 22 जा 40। यहां तक ठीक है? अब इसको यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो भाई, ये आ जाएगा 22 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7 और ब्रैकेट के अंदर देखो भाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 40 प्लस 40 80, तो 180 माइनस 80 करोगे तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3600 इंटू 100, ये बचेगा 100। 180 में से 80 माइनस करोगे 100 बचेगा। करो इसको भाई, इसको डिवाइड कर दो, ये 3
3.14 आ जाएगा इंटू 36 इंटू 100। यार इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 314 इंटू 3600। करो मल्टीप्लाई, कितना आता है ये बचेगा 314 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 36 से। 24 2 कैरी, ये आएगा 18, ये आएगा 12 1 कैरी, और 4 और यहाँ पे 9, ये आएगा 4 0 3 और 10 और 1 11, और आगे कितने थे, 2 जीरो और लगा दो। ये आया भाई 1 1 1 1 3 0 4 00, इतना आया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपका। इसको सॉल्व कर, इसकी है 4 5 ये इसका वॉल्यूम था। ठीक है भाई, मैंने इनमें से कॉमन निकाल के कुछ इस तरीके से, आप सिंपल सा इसका वॉल्यूम पूरे का कर देते, इन दोनों का वॉल्यूम निकालते, ऐड करते, इसमें से माइनस करते हैं। मैंने इनमें से कॉमन निकाल के थोड़ा कम करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। देखो पाई 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 तीनों में था, बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे आर स्क्वायर आर ये बाहर निकाला, क्योंकि आर सब में देखो ना 60 60 कॉमन था, आर तीनों में, इधर भी 60 था, तीनों में कॉमन, तो 60 सेम है तो बाहर निकाल दिया, जो सेम है वो कॉमन। अब इसका हाइट कितना है 180 है, इधर रखा, तो ये कोन वाले का हाइट जो है 120 है, तो इसलिए मैंने h नहीं लिया, और इसमें हाइट इनको सॉल्व किया, ये कट रहे थे कुछ, यहाँ पे भी 20 22 जा 40 माइनस का 41 जा 40, ये 80, इसमें से माइनस किया 100, तो यहाँ पे बचा आपके पास 36 इंटू 22.7, और यहाँ पे 100, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 3.4 डिवाइड किया 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 314 हो गया, और इसको 36 से किया तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू ये सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो कितने में से 1 2 3 4 5 6 डिवाइड 1.13 ऐसे, लेकिन हमने सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर क्यूब में पूछा नहीं है तो हम नहीं करेंगे, जो तुम बोला हमें वही लिखना है, तो हम इतना वाटर लेफ्ट है, तो देयरफॉर वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर इज इक्वल टू 1130400 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है।